तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यानी रचेल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो कैसा मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है, आगे पढ़िए। जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, जो बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हो, यानी दोनों सिरे पर शंकु जोड़ देना है। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है, यानी मॉडल जो है उसका व्यास कितना है, ये बीच वाला मोटाई जिसको बोलते हैं, तो वो मोटाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है संपूर्ण लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कहता है कि ये जो मॉडल तैयार होके आपके पास है, उस मॉडल में कितनी हवा आएगी, यानी उसका आयतन कितना है, इसे आपको ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये जो है मॉडल हमारे पास, तो इसमें 3 पार्ट है, एक शंक्वाकार पार्ट, दूसरा भी शंक्वाकार पार्ट और तीसरा बेलनाकार पार्ट। तो शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन प्लस में इस बीच वाले भाग जो बेलनाकार है उसका आयतन यदि हम जोड़ देते हैं तो इस अंतर्विष्ट यानी मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होता है, तो इसका सूत्र जो है 1/3 πr² h है, ठीक है। और इसमें और क्या भाग है, बेलनाकार, तो बेलन का होता है πr² h, इसका आयतन πr² h। अब ये 2 है तो 2 से गुना कर सकते हैं आप, 2 शंकु है तो 2 शंकु से आप गुना कर दीजिए, यानी 2 शंकु जोड़ना है, 1 बेलन जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या और ऊंचाई देखना है कि क्या मालूम है। तो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर रेडियस बराबर, तो शंकु की रेडियस कितना है, तो व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर, यानी व्यास का आधा। उसके बाद ऊंचाई कह रहा है कितना, तो ऊंचाई प्रत्येक शंक्वाकार भाग के 2 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई भी आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है ये वाला बेलन, तो बेलन में देख लीजिए, बेलन की त्रिज्या बराबर, तो दोनों का त्रिज्या जो है ना सेम है, दोनों एक ही आधार पर है, तो दोनों का त्रिज्या सेम है, तो इसका भी त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो देखिए यहाँ तक ऊंचाई जो है ना 2 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ तक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो शंक्वाकार भाग 2 इधर हो गया, 2 इधर, 4 सेंटीमीटर का शंक्वाकार भाग है और टोटल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी, तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर, इसमें से आप घटा लो तो 8 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। अब कहता है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो लिखिए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो देखिए मॉडल जो है ना 2 शंकु से मिलके बना है, तो 2 × 1/3 πr² h और प्लस एक बेलन है इसमें, तो एक बेलन का πr² h होगा। और ये वाला हम बड़ा H लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बड़ा H सिंबल में दिया है। अब देखिए 2 को 2 रहने दीजिए, 1/3 को 1/3 रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। r² कहता है तो r कितना है 3/2, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 3/2 × 3/2। और उसके बाद शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कहता है कितना, h है, तो h कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख दीजिए 2 और प्लस पाई को पाई रहने दीजिए, r², तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3/2, तो इसको भी 2 बार, 3/2 × 3/2 और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब काटिए इसको, 3 से 3 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, फिर यहाँ 4 दूनी 8, 2 दूना 4। अब इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया और पाई बच गया, तो यानी 3 पाई हो गया। और प्लस यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 पाई यहाँ पे हो गया,
3 तिहाई 9 दूनी 18 पाई, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 21 पाई। अब ये जो यूनिट आपका है सीएम में है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो आयतन किस में होता है, सेंटीमीटर क्यू, यानी यूनिट पर डिपेंडेंट होता है, घन क्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है यूनिट हमारा सीएम में है, तो सीएम क्यू होगा। इसको तोड़ सकते हैं आप, 21 गुने 22/7, 7 तिये 21, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर इसका आ गया। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि मॉडल का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये आपका दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया।